हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम जो थियरी 3 का एग्ज़ाम हुआ है 6 to 8 का हिंदी सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी और भी जैसे जीके है और एसएसटी वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम हिंदी वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट से अपना पेपर दिया है वो लोग उन सभी से उम्मीद करते हैं उन लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। साथ ही अपना कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। साथ ही अपना जो है आप मिलान करने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट के माध्यम से जो है शेयर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे 71 से स्टार्ट है। ये हिंदी पार्ट है, थर्ड पार्ट हिंदी का है और इसका जो पेपर है 3 पार्ट में आता है। आप सभी को पता होगा, फर्स्ट पार्ट जो है भाषा अर्ता का आता है, सेकंड पार्ट जो है जीके का आता है और थर्ड पार्ट सब्जेक्ट वाइज आता है। तो अभी हम हिंदी सब्जेक्ट का जो है पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, 2 शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? पदवत कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका समास। ठीक है, पेपर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो व्याख्या है, इसका डिटेल है, वो बाद में किसी दिन हम करवा देंगे। अभी सिर्फ मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन है धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं, मुक्तबोध है। आंसर सी सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अपना सी लगाया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका, और आंसर होगा सी सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है संयुक्त वाक्य। ठीक है, बच्चे के रोने से उसकी संयुक्त वाक्य है, बच्चे के रोने से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। दूसरा है वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जिन लोगों ने आंसर इसमें लगाया है सी सही, बिल्कुल राइट आंसर है। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ था और फिर भी निराश न हुआ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 73 का सी सही है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 74, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, और पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है? कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। वैसे देखा जाए साहित्य के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का जो है माना जाता है, बट इसमें क्या है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार कोई ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर सम के आधार पर जिन शब्दों के बीच में सम से जैसा आदि शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। आंसर इसका हो जाएगा ए सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 75, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना क्या कहलाता है? तो इसको यति कहते हैं। प्रश्न नंबर सी सही है। जिन लोगों ने सी लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर है उनका। प्रश्न देखेंगे 76 को पेट काटना मुहावरे का अर्थ है और भूखा रहना। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 77, मिश्रित वाक्य, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में नहीं देखा। आंसर हो जाएगा इसका, जिन लोगों ने ए आंसर लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न नंबर है 78, बताना है डेपुटेशन हिंदी का पर्याय है। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि किसको कहते हैं? प्रतिनियुक्ति को कहते हैं और हस्तांतरण को कहते हैं, प्रस्थान को कहते हैं। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रश्न है 78, डेपुटेशन को का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिनियुक्ति है, हस्तांतरण है, प्रस्थान है। आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास पाया जाता है, जहाँ पर जिन शब्दों में जो है संख्यावाचक प्रश्नों का संख्यावाचक शब्द पाए जाते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है तुलसीदास की रचना नहीं है, कवितावली रामचंद्र का विनय पत्र का। आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र का जो रचना है वो केशव दास की है। केशव दास की रचना है रामचंद्र का, और वहीं से आंसर हो जाएगा इसका बी सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, थरथराती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, अरे दल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। इसमें बताना है कि रस कौन सा है? तो यहाँ पर होगा वीर रस, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये लोगों ने वीर रस लगाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है
उत्साह पैदा हो रहा है शब्दों के माध्यम से, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 82 निम्नलिखित काव्य रचनाओं को मिलान करना है। पहली देखेंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बीड़ा सुमित्रा नंदन पंत की। दीपशिखा महादेवी वर्मा की। देखा जाए प्रश्न पत्र जो है कॉमन है, न ज़्यादा हार्ड है न इजी वे का है, तो कॉमन है। जिन लोगों ने थोड़ा भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होगा अच्छा स्कोर कर पाएंगे वो लोग। और आंसर हो जाएगा इसका 1 का 2 और आंसर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी लगाया है बिल्कुल राइट होगा उनका। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। प्रश्न है 83 घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति शब्द का जो है सही अर्थ बताना है। और चंचल मन वाला व्यक्ति, ठीक है, राइट आंसर होगा सी सही। चंचल मन वाला व्यक्ति के लिए एक युक्ति है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ठीक है। प्रश्न देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है किसमें है, और त्रिशंक में है मेरी असफलताएं, या फिर है चिंतामणि में। आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, वो है सी सही। जिन लोगों ने सी लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा सी। और त्रिशंक इनकी रचना नहीं है और मेरी असफलताएं जो है रामचंद्र शुक्ल की रचनाएँ नहीं है, और चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखेंगे 85 का आंसर हो जाएगा इसका बी सही मानदेय। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। और पूछा है प्रश्न नंबर 86 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है कुरुक्षेत्र तुलसीदास यशोधरा। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। तुलसीदास और यशोधरा दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं नहीं हैं। यशोधरा मैथिली श्रवणगुप्त की है, वहीं तुलसीदास जो है निराला की रचना है। प्रश्न देखेंगे भरपेट शब्द में समास है, तो आंसर हो जाएगा भर के पेट। आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे 88 विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो बी सही है। जिन लोगों ने बी लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका जुगुप्सा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 89 को। प्रश्न देखेंगे की तो मिठास दई दयो इतने सलोने रूप काव्य में अलंकार है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही विरोधाभास अलंकार। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का अलंकार है, वो उपन्यास है। निराला है प्रेमचंद का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास का है। झूठा सच यशपाल का है। राइट आंसर देखेंगे कंकाल 1 का 3 और आंसर हो जाएगा 1 का 3 और 2 का 4 और 3 का जो है 2 होगा, तो आंसर होगा इसका 3 सही हो जाएगा ये वाला। जिन लोगों ने 3 आंसर मिलान किया होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 91 और प्रश्न है घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे घनानंद जो हैं रीत काल के बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, तो आंसर होगा ए सही। जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। प्रश्न देखेंगे 92 को परिच्छेद संधि में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है स्वर संधि है। प्रश्न देखेंगे 93 को निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव माना जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। प्रश्न है फूले का सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुनाही में कौन सा अलंकार है प्रमुख पंक्तियों में, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक है, उपमा अलंकार है। आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है ए सही उत्प्रेक्षा अलंकार। जिन शब्दों में जन जानो मन मानो शब्द पाए जाते हैं जिस वाक्य में, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जब वाच्यार्थ और लक्षणार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तब वहाँ पर कौन सा बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ पर वाक्यार्थ और लक्षणार्थ से शब्द स्पष्ट रूप से नहीं निकलता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। आंसर जिन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 96 निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोटि का चयन कीजिए।
ऑप्शन यहाँ चयन जो है सुमेलित करना है। पृथ्वीराज रासो है जो है आदिकाल की रचना है, पद्मावत भक्तिकाल की रचना है, बिहारी सतसई रीतकाल की, भारत भारती जो है आधुनिक काल की रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे मिलान सही करके कौन सा आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 का 2 है, 2 का 3 है, 2 का 4 है। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी सही। जिन लोगों ने सी लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। प्रश्न देखेंगे 97 को, शुद्ध वाक्य बताना है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ और कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई और तुम सबसे सुंदरतम हो। आंसर बिल्कुल इसका जो सही होगा वो हो जाएगा बी सही, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है वाक्य 98, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद पारस्परिक संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहते हैं इनको? उपवाक्य। आंसर हो जाएगा सी सही, उपवाक्य। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, अभिहोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अभिधन उदय। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही होगा उनका। प्रश्न देखेंगे 100, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है तितली, रंगभूमि, सेवा सदन। तो आंसर हो जाएगा इसका नहीं पूछा है तो ए सही, तितली जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख ये उपन्यास है जो अधूरा रह गया था इनका। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 101, सूरदास के गुरु माने जाते हैं। बल्लवाचार्य सूरदास के गुरु माने जाते हैं। जिन्होंने भी लगाया वो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न देखेंगे 102, रामचरित की भाषा क्या है? तो रामचरित हम सभी लोग जानते हैं अवधी भाषा में लिखा गया है। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 103, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के, हम सभी लोग जानते हैं। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 104, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा इसका, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाली। ठीक है, आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसका अगर किसी ने दूसरा नेक्स्ट जो है आंसर दिया है तो हमें रीज़न विद रीज़न के साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट जो है प्रश्न है 105, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद किसको मुकुंद मधु बनते। और उपयुक्त पंक्तियों में से काव्य का कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण इसमें पाया गया है क्योंकि यहाँ पर मधुरता दिखाई गई है। आंसर हो जाएगा ए सही। और प्रश्न देखेंगे 106, और किस वाक्य में 3 तेरा होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? ठीक है, 3 तेरा होना। तो रावण विभीषण को 3 तेरा कर दिया, रावण ने विभीषण को 3 तेरा कर दिया। दूसरा है पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 तेरा हो गया, पिता को आते देखकर बेटा 3 तेरा हो गया। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, पिता की मृत्यु के बाद जो है पूरा परिवार 3 तेरा हो गया, यानी कि अस्त व्यस्त हो गया। आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जो है बी सही। और नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, चयन संधि का विच्छेद होगा च धन अन और चे धन अन और च धन अन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, चे धन अन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, कृष्ण भक्ति कवि हैं। कृष्ण भक्ति कवि कौन से हैं? सूरदास हैं, मीरा हैं, रसखाना, सभी जो है कृष्ण भक्ति है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न है 109, बैंकक्रप्ट होने का मतलब सही है, वो है आंसर होगा ए सही, दिवालिया होना। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, जिन लोगों ने लगाया होगा आंसर वो सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 110, अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध वाक्य हमको बताना है? तो कृष्ण के अनेकों नाम थे और मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जो है बी सही, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। यहाँ पर हो जाएगा मैं अवश्य ही जाऊंगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जो है, अच्छा इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है, सॉरी, हाँ तो अशुद्ध वाक्य बंदूक, अशुद्ध वाक्य ये है। ठीक है, बी सही है बिल्कुल। प्रश्न देखेंगे 111, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर किसी का
भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार माना जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे सूरदास की रचना है कौन सी है। प्रश्न गीतावली, दोहावली, साहित्य लहरी, उपयुक्त में से सभी रचनाएं जो है सूरदास की रचनाएं हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ है और पान लगाना, सफ़ेद करना, बेवकूफ़ बनाना, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आंसर बी बिल्कुल सही है। 11-11 जो मात्राएं होती हैं वो सोठा में होती हैं 11-13, और जो है दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा किसकी रचना है, हम सभी लोग जानते हैं, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे की असाध्य वीणा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है आम खाया जाता है, लड़का खाता है, धूप में चला नहीं जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा ए। जिन लोगों ने ए आंसर लगाया होगा आम खाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है संप्रेषण संक्षेपण का गुण है, अलंकार, भाषा, संक्षिप्तता या फिर पूर्णता। तो आंसर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जो होगा डी सही। आंसर इसका डी सही होगा। जिन लोगों ने लगाया है डी आंसर उनका सही होगा। और प्रश्न देखेंगे देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृद्धि, स्वर संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, गुण संधि इसमें है देवेंद्र में, आंसर होगा बी सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है समृद्ध को नहीं दोष गोसाही लोकोक्ति का तात्पर्य है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। बड़े आदमी के सब मित्र होते हैं और मेहनत किए काम में सदैव सफलता मिलती है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा आंसर हो जाएगा जो आंसर होगा इसका ए सही। और बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, समर्थ को सब दोष गोसाई। ठीक है, आंसर इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 120। प्रश्न है भाववाच्य है, श्वेता पुस्तक पढ़ती है और पत्र लिखा जाता है, उसे बैठा नहीं जाता। तो भाववाच्य में होगा उससे बैठा नहीं जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 121, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में रहते थे। तो हम सभी लोग जानते हैं आंसर इसका जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा, महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि रहा करते थे बिहारी। ठीक है, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 122, वार्ड में संधि विच्छेद है का संधि विच्छेद है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, वाक प्लस में। ठीक है, आंसर इसका होगा बी सही। नेक्स्ट देखेंगे इनरोलमेंट नंबर का हिंदी में पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा इनरोलमेंट हम सभी जानते हैं पंजीकरण संख्या। आंसर हो जाएगा इसका सही वो है सी सही, नामांकन संख्या जो है इनरोलमेंट नंबर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। प्रश्न है 124, मालनी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें 15 मात्राओं का योग होता है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे की को समझ पाते हैं। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए लगाया होगा राइट आंसर उनका हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पर आ गया है आपका ये है पैरा, तो यहाँ से पैरा हम करेंगे। प्रश्न देखेंगे ज्ञान सिंधु का अर्थ है ज्ञान का सागर होना, ज्ञान की व्यवस्था करना, ज्ञान की नदी। तो ज्ञान सिंधु का अर्थ जो है ज्ञान का सागर होना। आंसर जिन्होंने फर्स्ट लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायक है मात्रा है मनुष्य या फिर पुस्तकें। आंसर हो जाएगा इसका सही पुस्तकें। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक विकास से, विभिन्न रीति रिवाजों से, पुस्तकों के अध्ययन से। आंसर हो जाएगा सी सही, पुस्तकों के अध्ययन से ही हमारा जो है मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, स्वाध्याय में सहायक है जीवन की उन्नति, पुस्तकें या फिर मस्तिष्क। तो स्वाध्याय से जो है स्वाध्याय में सहायक है वो है पुस्तकें, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय सही है, स्वाध्याय हम पुस्तकों के माध्यम से ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर दिया जा रहा है नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, विद्या की अक्षय निधियाँ
कहाँ मौजूद होती हैं? स्वाध्याय में, पुस्तकों में, मस्तिष्क में। आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। जिन लोगों ने बी लगाया होगा राइट आंसर उनका बिल्कुल होगा सही बी। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा पैरा दिया हुआ है, इसके बाद इस पैरे को देखेंगे। पैरा आप खुद ही पढ़ लीजिए, आंसर हम बता देंगे। प्रश्न है हरियाली क्यों नष्ट हो गई? वनों के विनाश के कारण हो गई। आंसर हो जाएगा ए सही, वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 135, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है? तेजाबी वर्षा के कारण हुई है, औद्योगिकरण से हुई है, या फिर बाग बगीचे बहुतायत के कारण हुई है। आंसर हो जाएगा बी सही, औद्योगिकरण के कारण जो है कृषि भूमि उपजाऊ कम हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे ये दूसरा पैदा है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न देखेंगे औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है? तो शहरों में बढ़ी है। औद्योगिकरण के कारण जो है गांव के लोग शहरों की तरफ भागे हैं और उसी के कारण जो है शहरों की जनसंख्या बढ़ी है। भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? अम्लीय एवं क्षारीकरण के कारण जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं? उत्तम सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के लिए, रोजगार के लिए। आंसर हो जाएगा सी सही, रोजगार के लिए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों आती है? तो औद्योगिकरण के कारण जो है कमी आ जाती है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पर दूसरा ये पैरा दिया हुआ है और यहाँ पर देखें आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो प्रकृति से दूर होना होता है, बीमारी एवं कष्ट होना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, आलस्य के कारण बीमारियां हमेशा घेरती रहती हैं। रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर और आलस्य पर, भ्रम श्रम पर। तो ये मन पर पड़ता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, शरीर श्रम में क्या लगता है? समय लगता है, शरीर लगता है, अनुभव लगता है। तो समय लगता है, शरीर श्रम में शरीर लगता है, सॉरी। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न दूसरा इसका, आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? तो शारीरिक श्रम करना ही आलस्य को जीतने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आरोग्य से तात्पर्य है रोग से मुक्त होना। ये आंसर बिल्कुल सही है, स्वस्थ होना। दोनों ही सही है, आंसर डी सही हो जाएगा इसका, ए और डी दोनों ही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, ये दूसरा पैरा दिया हुआ है, मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? तो पुण्य कृतियों से फैलती है। आंसर इसका हो जाएगा ए सही, मनुष्य की जो कीर्ति है वो अच्छे कामों से ही फैलती है। आंसर इसका बी सही, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, पाठक और श्रोता किस से नया पाठ सीखा करते हैं? मनुष्य के उज्जवल कार्य से और यश गान से, अभिनय से। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी सही, यश गान से। कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की बातें सुन सुन के ही अपना सीखते हैं। तो पाठक और श्रोता जो होते हैं वो हमेशा यश गान से ही दूसरों की बड़ी बड़ी बातों से ही जो है सीखते हैं। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, चारण और भाट किसका यश गान करते हैं? पूर्णिमा की चंद्रमा का, कवियों और लेखकों का, या फिर स्वावलंबी मनुष्य का। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी सही, स्वावलंबी मनुष्य। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, धवल का अर्थ है उजला। आंसर बी सही हो जाएगा, उजला। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा है चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, चांदनी। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है मतभेदों को भुलाना, धर्म में आस्था करना, देश में उन्नति करना। आंसर ए सही हो जाएगा, मतभेदों को भुलाना। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? भाषा से, आपसी लड़ाई और द्वेष से, या फिर आत्मोन्नति से। तो आंसर बी सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका।
प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, देश को पीछे क्या ले जाता है? धर्म और जाति, केवल अपनी उन्नति, छोटी छोटी बातों पर लड़ना या उपयुक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी सही, उपयुक्त में से सभी की बातें हो सकती हैं जो किसी देश को या किसी परिवार को पीछे ले जा सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकती है। जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न देखेंगे, देश की उन्नति किस की उन्नति से संबंधित है? भाषा की, व्यक्ति की, धर्म की। तो आंसर हो जाएगा इस बी सही, व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर है 150 पूर्ण प्रश्न हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ तक पूरा हो गया है और आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।